हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा क्रैश कोर्स कंटिन्यू चल रहा है यूपी पीजीटी 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है। तो इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो टैक्स अकाउंटिंग है, ठीक है ना। टैक्स अकाउंटिंग, अब इसमें हम बता देते हैं पहले आपको कि हमने इसमें कितने लेक्चर कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहला तो हमने किया था डुअल एंट्री सिस्टम को पहले लेक्चर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डुअल एंट्री सिस्टम को किया था। उसके बाद एडजस्टमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किया था विद एंट्री। उसके बाद हमने पार्टनरशिप अकाउंट को पढ़ा था। देन हमने कंपनी अकाउंट को पढ़ा, जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, विड्रॉल एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किए थे हमने। उसके बाद हमने किया था कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमने उसके मीनिंग, ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ग्राफिक एलिमेंट को किया था, जिसमें मेथड थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे कि यूनिट कॉस्ट था और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो हमने कितने लेक्चर कवर कर लिए। देखो, एक लेक्चर तो हमने यहाँ पे ये लिया था। सेकंड लेक्चर की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा ये हुआ था, ठीक है ना। थर्ड लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ये हुआ था हमारा। फोर्थ लेक्चर यहाँ पे लिया था हमने, और फिफ्थ लेक्चर में हमने इसको किया था, ठीक है ना। फिफ्थ लेक्चर में इसको किया था, और हमने इसको 2 बार किया, 2 पार्टों में किया था, है ना। जिसमें थोड़ा बहुत रह गया था तो उसको हमने नेक्स्ट में कर लिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला रह गया था, है ना। इसको अब हमारा ये जो है ना अकाउंटिंग वाला, ये 6 है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा 6 लेक्चर है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दें आपको कि हर स्लाइड के बाद जो है वो हिंदी स्लाइड मिलेगी, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ने वाले जो हिंदी प्रेफर करते हैं ना लोग, वो वहाँ से, जैसे कि मैंने सिलेबस का दे रखा है तो वैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेबस की हिंदी भी दे रखी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है। टैक्स अकाउंटिंग इज द सब सेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का ही एक सब पार्ट बना दिया। अकाउंटिंग में से ही कुछ ऐसा पोर्शन जो वो इन्होंने बना दिया कि जो डील करता है किसके साथ, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न यानी कि टैक्स रिटर्न जैसे, और टैक्स पेमेंट, जो इनकम टैक्स दिया जाता है ना, उस चीज़ के बारे में जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसको टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना। यानी कि टैक्स का जो टैक्स पे किया जाता है उसके लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग बाय यूज इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भी कर सकता है टैक्स अकाउंटिंग को, बिजनेस कर सकता है, कॉरपोरेशन कर सकती है कोई, या अदर एंटिटी भी कर सकती है। क्योंकि टैक्स अकाउंटिंग से क्या है, वो अपना टैक्स में कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता है। अकाउंटिंग करेंगे उसकी अच्छी तरीके से तो हम, तो टैक्स अकाउंटिंग फॉर एन इंडिविजुअल किस पे फोकस करेगा, अपनी इनकम पे, कि वो उसकी इनकम जब क्वालिफाइंग डिडक्शन क्या है, जैसे कि जो जो डिडक्शन अवेलेबल हैं उनका जो है वो वहाँ पे बेनिफिट ले सके, है ना। उन सारी चीज़ों को भी वो देखेगा। दूसरी चीज़ डोनेशन, जो डोनेशन वगैरह से रिलेटेड डिडक्शन अगर मिलने हैं उसको, तो उनका भी फ़ायदा उठाएगा वो वहाँ पे, ठीक है ना। टैक्स अकाउंटिंग करेगा तो एनी इन्वेस्टमेंट गेन और लॉस, जो भी इन्वेस्टमेंट में गेन और लॉस होगा उस चीज़ को भी वहाँ पे देखेगा जब वो टैक्स अकाउंटिंग करेगा। उसकी हिंदी PDF ये दे रखी है, आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो, टैक्स अकाउंटिंग अलाउ करता है किसी भी एंटिटी को कैलकुलेट करने में टैक्स लायबिलिटी के, उसकी कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स वो पेबल है, टैक्स पे करने के लिए कितना लायबल है, कितना टैक्स वो देगा कोई भी व्यक्ति, है ना। वो चीज़ कहाँ पे पता चलेगी हमें, टैक्स अकाउंटिंग में। बाई एक्यूरेटली, जितना टैक्स बन रहा है उतना ही दे वो, जैसे कि एक्यूरेटली प्रॉफिट निकाल सके वो टैक्स पर्पज से, है ना। फॉर द टैक्स पर्पज के लिए कितना उसका प्रॉफिट बन रहा है, या वो सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स की बात करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है, कि डेफर्ड का मतलब होता है टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी मोर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कौन सा होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा, तो उसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, उसका जस्ट अपोजिट, है ना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसको बोलेंगे, लायबिलिटी जहां पे हमारा टैक्स प्रॉफिट कम होगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा। याद रखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट तभी ज़्यादा होगा जब हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट्स की बात होगी, ठीक है ना। दूसरा होता है एक वेट अकाउंटिंग। वेट अकाउंटिंग क्या होता है, वेट वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं जिसको, या GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपेंसेस एज कंपनी गेट क्रेडिट फॉर सच
पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस नहीं होता है इनके। वेट टैक्स और जीएसटी जो पे किया जाता है ना, उसमें कंपनी का डायरेक्ट ही कोई भी पेमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ट्रांसफर प्राइस की अगर बात करते हैं ऐसे ही, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, जहाँ पे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, यानी कि जब दो कंपनी आपस में प्राइस को ट्रांसफर करती हैं, इंक्लूड सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स इन द ट्रांजेक्शन अमाउंट, जो टैक्स का कुछ पोर्शन दो कंपनी आपस में जब वो है टैक्स का कुछ पार्ट आपस में ट्रांसफर कर लेती है ना दो कंपनी मिलके, तो उसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि ट्रांसफर प्राइस के अंदर आता है। इनकम कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो टैक्स अकाउंटिंग में डज नॉट इंक्लूड ऑल द इनकम, सारी इनकम इसमें टैक्स जो वो इंक्लूड नहीं होती है जब हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, और ना ही सारे इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों को ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं जब हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटेगराइज इनकम फॉर द करेक्ट टैक्स रेट, करेक्ट टैक्स निकालने के लिए हम कौन कौन सी इनकम को जो कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि हेल्प ऑफ मीटिंग स्टेटरी कंप्लायंस के लिए, हेल्प एंड टैक्स ऑडिट के लिए ये हेल्प करता है हमारा, और सेल्फ असेसमेंट के लिए भी जो है वो हेल्प करता है हमारा, ठीक है ना। ये हो गए इसके एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसमें और रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाएंगे। दिस टास्क कम विद एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी जब हम टैक्स अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं टैक्स पॉलिसी में, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए, टास्क है ना करना उनको। उनकी हिंदी पीडीएफ यहाँ पे दे रखी है। अब और पढ़ते हैं डेफिनेशन में इसको हम, तो देखो टैक्स अकाउंटिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है अकाउंटिंग मेथड का जहाँ पे फोकस किया जाता है हमारे टैक्स को रेदर देन अपीयरेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल अपीयरेंस को ना देख के हम यहाँ पे किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स पे फोकस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे टैक्स को फोकस किया जाता है। अगर हम शॉर्ट तरीके से समझें तो टैक्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर टैक्स पर्पज, टैक्स पर्पज के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसको हम टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। टैक्स अकाउंटिंग इज गवर्न बाई द इंटरनल रेवेन्यू कोड, एक इंटरनल रेवेन्यू कोड होता है उसके द्वारा ही इसको गवर्न किया जाता है, विच डिक्टेड द स्पेसिफिक रूल्स, होते हैं हमारे कुछ कंपनियों के जो कि कंपनी या इंडिविजुअल फॉलो करता है उनको और अपने प्रिपेयर कर लेता है अपनी टैक्स रिटर्न को उसके हिसाब से, ठीक है ना। टैक्स अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो के अप्लाई किस पे होता है, हर व्यक्ति पे अप्लाई होगा, जहाँ पे इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस हो या कोई कॉरपोरेशन हो या अदर एंटिटी हो, उन सब पे लागू होता है। इवन दोज हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, यानी कि चाहे वो टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मस्ट पार्टिसिपेट इन द टैक्स अकाउंटिंग, वो भी टैक्स अकाउंटिंग को पार्टिसिपेट करेगा, भले ही बाद में उसको डिडक्शन पूरा मिल जाए उस चीज़ का, ठीक है ना। पर्पज ऑफ टैक्स अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है कि ये ट्रैक करता है हमारे फंड को, कमिंग एज वेल एज फंड गोइंग, कितना पैसा हमारा आया और कितना पैसा गया, उससे हम एक अपना टैक्स निकाल लेते हैं कि कितना हमारे पास टैक्स, हमारे ऊपर टैक्स बना, ठीक है ना, एसोसिएट विद द इंडिविजुअल एंड एंटिटी। अगर हम इसके की टेक अवे की बात करें, की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना इसके, तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो टैक्स अकाउंटिंग इज द सब सेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, ये यानी कि एक सब सेक्शन है एक तरीके से ये अकाउंटिंग का, जो कि डील करता है किसको, प्रिपरेशन करता है हमारी टैक्स रिटर्न को और टैक्स पेमेंट को। ये हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था। टैक्स अकाउंटिंग कोई भी यूज कर सकता है, एक इंडिविजुअल कर सकता है, बिजनेस भी करेगा, कॉर्पोरेशन भी करेगा, या अदर एंटिटी होगी वो भी करेगा, कोई फर्म वगैरह होगी वो भी यूज करेगी इसको। टैक्स अकाउंटिंग जो इंडिविजुअल किस चीज पे फोकस करता है, इनकम पे फोकस करेगा, क्वालिफाइंग डिडक्शन पे फोकस करेगा, कितने डिडक्शन हमें, क्या डिडक्शन मिलने वाला है, किस चीज पे डिडक्शन मिलेगा, है ना। कोई भी डोनेशन होगा उस चीज पे भी फोकस करेगी ये हमारी टैक्स अकाउंटिंग, और एनी इन्वेस्टमेंट गेन और लॉस जो भी हो रहा है उस चीज पे भी ये जो वो देखा जाता है इसमें। अगर हम फॉर द बिजनेस के अगर पर्पज से बात करें तो टैक्स अकाउंटिंग जो वो मोर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, विद ग्रेटर सिक्योरिटी रिगार्डिंग हाउ फंड आर स्पेंड, और कैसे फंड को मतलब खर्चा किया जा रहा है, और व्हाट इज आर नॉट टैक्सेबल, कितना फंड हम खर्च कर रहे हैं और उसमें से कितना टैक्सेबल है या नहीं, वो बिजनेस फर्म के लिए एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो जाता है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है ना, गैप के प्रिंसिपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल दिए ना गैप के, तो उन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें टैक्स अकाउंटिंग से, तो वो क्या होता है, देखो इन द यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस की अगर हम बात करते हैं तो इसको दो सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाए इसके, यूज बाय द कम्स यूज्ड व्हेन इट्स कम टू अकाउंटिंग, ठीक है ना।
जैसे कि पहला तो है इसका टैक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा क्या है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली, जो कि एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के, ठीक है ना। जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको हम बोलते हैं गैप के प्रिंसिपल, दो तरीके थे इसके, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो अंडर गैप के अंदर क्या आएगा, कंपनी मस्ट फॉलो करेगी, कंपनी गैप के अंदर क्या बोलते हैं हम कि कंपनी उन सारी चीजों को, कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं सारी कंपनियां, जो कि स्टैंडर्ड दे रखे हैं हमारे, प्रोसीडर दे रखे हैं व्हेन दे कंप्लाइज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बनाते हैं, जो लागू होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द अकाउंटिंग फॉर एनी एंड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी हमारे रिलेटेड होते हैं उसको हम उन सारी चीजों को इसमें जो वो इंक्लूड करते हैं, जो गैप के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे IRS आल्सो रिक्वायर्ड, IRS के लिए क्या जरूरी है कि यूज ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात होती है, और फॉर्म ऑफ प्रॉपरली सबमिट टैक्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ क्या बोलता है कि प्रॉपरली हमारे डॉक्यूमेंट और जो भी टैक्स इंफॉर्मेशन उन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो किस चीज में पड़ेगी, IRS में, ठीक है ना। ये याद रखनी है आपको। गैप में क्या था, गैप में हमारे कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको, और स्टैंडर्ड होते हैं जिनको फॉलो करना होता है किसी भी कंपनी को अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें अकाउंटिंग इनकम पास की, तो ऑल फाइनेंशियल, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, सम डिग्री टैक्स अकाउंटिंग फोकस करती है। ये फाइनेंशियल फोकस किस पे करेंगे, ट्रांजैक्शन दैट अफेक्टेड द एंटिटी टैक्स बर्डन, जो हमारे टैक्स पे फोकस करती है ना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे टैक्स के बर्डन पे फोकस करती हैं, उन सारी चीजों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो सारी चीजें आएगी जो कि हमारे टैक्स बर्डन पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि रिलेट टू प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन होना चाहिए, और टैक्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पर। टैक्स अकाउंटिंग इधर रेगुलेटेड बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS। ये टैक्स, अगर टैक्स अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, टैक्स अकाउंटिंग रेगुलेटेड बाय द, रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, ये IRS, ठीक है ना, IRS, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो कि यहां पे पॉइंट पढ़ने को मिला था हमें ना, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ठीक है ना। और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्या बोलता था कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और प्रॉपर सबमिट करना हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। उस सारी चीजों की बात हमारी IRS में होती है, जो कि इंश्योर करता है हमारे सारे एसोसिएट टैक्स को, एसोसिएटेड लॉ आर, जो कि लॉ के अंदर आते हैं, हमारे अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स हों, इंडिविजुअल टैक्स पेयर हों, उन सारी चीजों को इसमें जो वो इंक्लूड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में वो आइटम को अकाउंटेड फॉर द डिफरेंसली व्हेन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम, वो टैक्स पेबल निकालते हैं ना, वो सारी चीज, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लें कि एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है, इम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगी, देयर इन्वेंट्री के स्टॉक कितना है उनके पास फॉर द फाइनेंशियल पर्पज से, है ना, येट दे कैन इम्प्लीमेंट करेगी लास्ट इन फर्स्ट, यानी लीफो मेथड को यूज कर रही है या फीफो मेथड को यूज कर रही है, उन सारी चीजों को भी यहाँ पे देखा जाता है ना, वो बैलेंस शीट के अंदर की बात होती है ना। लेटर प्रोसीडर रिड्यूस करता है हमारी करंट ईयर के टैक्स पेबल को रिड्यूस कर देती है यहाँ पे। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग के, तो होता है दो तरीके के टाइप से थे ना, वो तो दूसरा पॉइंट था जहाँ पे दो तरीके के थे, गैप के प्रिंसिपल की भी बात हो रही थी। अगर हम टैक्स अकाउंटिंग के टाइप्स की बात करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग अगर इंडिविजुअल के लिए टैक्स अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो टैक्स अकाउंटिंग को किस चीज पे फोकस करेगा, सोनली ऑन आइटम सच एज, वो अपनी इनकम पे फोकस करेगा, क्वालिफाइंग डिडक्शन पे फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेगा, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको, या ऐसी ट्रांजैक्शन पे फोकस करेगा जो कि उसकी अफेक्ट डाल रही है, उसके टैक्स बर्डन पे अफेक्ट डाल दिया, उन सारी चीजों को भी वहां पे जो वो देखेगा। ये लिमिट, दिस लिमिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये टैक्स अकाउंटिंग की जो लिमिट होती है ना, वो किस चीज के लिए नेसेसरी होती है, इंडिविजुअल को मैनेज करता है वो एनुअल टैक्स रिटर्न के, एक साल के अंदर वो कितना टैक्स पे कर रहा है, उन सारी चीजों को भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। टैक्स अकाउंटेंट जो होता है कैन बी यूज बाय, टैक्स अकाउंटेंट क्या यूज करेगा, बाय एन इंडिविजुअल
नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। इसके लिए टैक्स अकाउंटेंट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल यूज कर सकता है इसको, है ना। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो जनरल अकाउंटिंग वुड इन्वॉल्व, जनरल अकाउंटिंग में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, जहां पर ट्रैकिंग ऑल फंड, जो जितने भी फंड आए या जितने भी फंड हमारे आउट ऑफ द पर्सन, जो भी हमारा फंड आया या गया, है ना, प्रोफेशन रिगार्डलेस द पर्पज क्या है उसका, इंक्लूड करते हैं इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस को, देट आर नो टैक्स इम्प्लीकेशन, यानी कि पर्सनल इंक्लूड अगर हमारे इसमें ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो इनको हम टैक्स में इम्प्लीकेशन नहीं करते हैं, टैक्स में इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। टैक्स अकाउंटिंग अगर हम पर्सन के हिसाब से कर रहे थे तो वहां पे था, है ना। अब अगर बिजनेस के हिसाब से करेंगे तो क्या चीज आएगी इसमें, कि अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं ना तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एनालाइज, इसको एनालाइज करना जरूरी है कि पार्ट ऑफ द टैक्स अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, वाइल द कंपनी जो है वो अर्निंग कितनी कर रही है, इनकम कितनी है उसकी फंड से, है ना, किसी कहीं से भी, मस्ट बी ट्रैक द जस्ट दे आर फॉर इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सी अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस पर्पज के लिए होता है, जहां पे देयर इज एन एडिशनल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिगार्डिंग एनी आउट गोइंग प्रॉफिट, यानी कि एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है हमारे, जहाँ पे प्रॉफिट हमारा कैसे जा रहा है तो वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस की इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे जो देखा जाता है। दिस कैन इंक्लूड फंड डायरेक्टली टुवर्ड स्पेसिफिक बिजनेस एक्सपेंसेस एज वेल एज फंड डायरेक्टली टुवर्ड शेयर होल्डर, यानी कि इसमें कौन कौन से फंड इंक्लूड होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे स्पेसिफिक बिजनेस के एक्सपेंसेस को अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज हमारी फंड पे भी डायरेक्ट जो फंड डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं हमारे शेयर होल्डर पे या हमारी कंपनी पे, उन सारी चीजों को भी बिजनेस की टैक्स अकाउंटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे उनको देखते हैं, यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि हमारे बिजनेस में कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की फॉर द टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, जो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जिनको टैक्स से बचते हैं, वो जिनको बचते कहा कि जिनको टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता है ना, उन सारी चीजों को देखते हैं हम यहाँ पे। तो इवन इन इंस्टेंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन, वो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है या टैक्स अकाउंटिंग इज नेसेसरी हो जाती है उनके लिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न फाइल करती हैं, ठीक है ना, चाहे उनको टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो। वो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था इसको कि दे मस्ट प्रोवाइड, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग एनी इनकम, जो इनकमिंग फंड, जो इनके इनकमिंग फंड आए, यानी कि जो उनकी इनकम हुई किसी भी फंड से या फिर उनको गेन हुआ किसी डोनेशन से, एज वेल एज हाउ फंड आर यूज ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो तब उनके फंडों का कैसा जो आना जाना हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हम जब टैक्स अकाउंटिंग करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तब भी हम उनको देखते हैं। ये हेल्प कहाँ पे करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो सारे लॉ और रेगुलेशन जो है ना गवर्निंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी। अब जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है तो टैक्स अकाउंटिंग वो करेगी तभी तो वो पता कर पाएगी कि वो जितने भी उसको ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने भी वो कामकाज कर रही है, तो वो टैक्स अकाउंटिंग से एक तरीके से एग्जेम्प्ट है ना, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तभी तो हम देख सकते हैं ना किसी टैक्स अकाउंटिंग करेंगे तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन पर्पज क्या होता है टैक्स अकाउंटिंग करने का, तो देखो टैक्स अकाउंटिंग से क्या है कि यूज बाय द कंपनी, ये हेल्प किस चीज में करता है कि मेक प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन कर सकें, वो कितना टैक्स हमें पे करना है, कितना हमको टैक्स से बेनिफिट मिल सकता है, उन सारी चीजों के लिए भी हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। और ये प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम फिलिंग सीजन, ठीक है ना, ये सीजन यानी कि एक अवधि के दौरान भी ये प्रेपर कर देते हैं अपने टैक्स डॉक्यूमेंट के, जिससे कि पता लग जाता है इनको कि जो भी पैसा हमको गवर्नमेंट को देना है कितना हम इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर डिफरेंस की बात करते हैं ना टैक्स अकाउंटेंट की या मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, तो क्या होता है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे इंटरनली पार्टी अपनी हु कैन नॉट वर्क विद एक्सटर्नली क्लाइंट, यानी कि वो इंटरनली तो करती है वर्क को। मैनेजमेंट कहाँ होता है, मैनेजमेंट तो किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ना, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इंटरनली पार्ट होता है वो अपना, यानी कि वो अंदर कंपनी के अंदर जो क्या चल रहा है उस चीज को देखेगा, एक्सटर्नली क्लाइंट को वो नहीं देखता है। अगर हम बात करते हैं ना टैक्स अकाउंटिंग की, तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है, वो एक्सटर्नली पार्ट होता है हमारा, कैन वर्क विद अदर बिजनेस एंड इंडिविजुअल के साथ जो काम करता है ना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट असिस्ट करता है देयर
ओन कंपनी को, और अगर है ना विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस डिसीजन और प्रोवाइड स्ट्रेटजी वगैरह, ये कौन बनाएगा? ये मैनेजमेंट ही तो बनाएगा। तो उन इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी की इंटरनल प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। अगर हम टैक्स अकाउंटिंग की बात, अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो ये हेल्प करता है कंपनी को कैन इंडिविजुअल कंप्लाई विद द टैक्सेशन रिक्वायरमेंट। जो भी टैक्सेशन रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी किससे रिलेट करती है? मैनेजमेंट, जो टैक्स अकाउंटेंट से। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था हमने, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनल है, ये इंटरनल पार्टी होती है एक हमारी ये, ठीक है ना, इंटरनल पार्टी होती है। उसके साथ साथ ये क्या है हमारा कि इंटरनल पार्ट तो होता ही था, और मैनेजमेंट अकाउंट असिस्ट करता है अपनी ओन कंपनी, ठीक है ना। ओन कंपनी की बात होगी, यानी कि जब अंदर की ही बात होगी जब, तो वो ओन कंपनी के, तो वैसे डिसीजन मेकिंग से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, है ना। डिसीजन मेकिंग से रिलेट करते हैं हम, कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक एडवाइस की बात करें तो ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि टैक्स अकाउंटेंट की, टैक्स अकाउंटेंट की, तो ये क्या है हमारा, ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल है, क्लाइंट्स कस्टमर से रिलेट करेगा ये, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें थी। तो टैक्स अकाउंटिंग को हमने इतना डिटेल में पढ़ा, और इससे ज़्यादा इस एग्जाम में पूछने की संभावना भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो टैक्स अकाउंटिंग हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया, और लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज उठा सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।